नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पीजी वाले बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि बीएचयू के थर्ड राउंड का रिजल्ट यहां पर अनाउंस किया जा चुका है। आप अपने पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर इनके हम शेड्यूल की बात करें तो यहां पर आपका रिजल्ट जो है वो 5 जुलाई को 7:30 बजे शाम में आ चुका है। आपके पास सीट को एक्सेप्ट करने का मौका 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होगा। 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे आप सीट एक्सेप्ट करते हो उसके बाद बीएचयू आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। वो यहां पर 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 12 बजे तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आपके सीट एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू स्टार्ट करता है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको एक आपके पोर्टल पे क्वेरी रेज होती है, आपको बताएगा कि ये वाली प्रॉब्लम है। तो आप जो है वो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। मेल कुछ भी हो सकता है, वो मेल में भी आ सकता है, आप मेल में रिप्लाई करोगे तो वो आप ध्यान देंगे और एक बार चेक जरूर करेंगे। अगली बात, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वो आपके पास यहां पर 10 जुलाई दोपहर 12 बजे तक आपके पास ऑप्शन रहेगा फी पे करने का। आपको अगर मान लीजिए कोई सीट ऑफर हो रही है, ठीक है, तो आप अगर सीट को एक्सेप्ट करोगे, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका फी पेमेंट करोगे, तभी वो सीट आपकी होगी, नहीं तो वो सीट आपकी नहीं होगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपको जो अभी ऑफर हुआ है आपको हो सकता है वो ना पसंद हो और आप ये चाहते हो कि मेरा अपग्रेड होकर मुझे वो वाला मिले, कोई भी उसके ऊपर वाला। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अपग्रेड तभी होता है जब आप सीट को एक्सेप्ट करके फी पे कर दोगे, मतलब वो एक सीट सिक्योर करके फिर आप उसको अपग्रेड पे लगा दो, फ्रीज ना करो, अपग्रेड पे लगा दोगे, तभी आपको उसके ऊपर वाला प्रेफरेंस आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन मेरिट अगले राउंड्स में। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यों ही इसके लिए फी पे करूं, तब आप इस काउंसलिंग से, बीएचयू की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब मैं अलग अलग कंडीशंस बता दे रहा हूं। ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पर पहली बार सीट ऑफर हुआ होगा। अगर आपको पहली बार सीट ऑफर हुई है तो जो अभी आपको प्रोसेस मैंने बताया, एक्सेप्ट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट करोगे, नहीं पसंद है तो अपग्रेड पे लगा दीजिएगा, पसंद है वही चाहिए था तो खुश हो जाइए और फ्रीज पे लगा दीजिए उसको, मतलब फ्रीज कर दीजिए, मत करिए, ऑटोमेटिक फ्रीज हो ही जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने तीसरे नंबर का आपको प्रेफरेंस मिला है, आपने इसको फ्रीज नहीं किया, छोड़ दिया, वो अपग्रेड पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा और आपको चाहिए यही 3 वाला और पता चला आपकी मेरिट के अनुसार ये अपग्रेड होके पहुंच गया दूसरे नंबर पे और दूसरा नंबर वाला आपको नहीं चाहिए था, तब ये नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई प्रेफरेंस आप पाए हैं जो कि आप वही ही चाहते थे, फ्रीज कर दीजिए, बवाल खत्म करिए, आपकी वो सीट पक्की हो गई, बीएचयू आने की तैयारी करिए, अपना बैग वैग पैक करिए। ठीक है। दूसरी चीज, जिनको पिछले राउंड्स में सीट ऑफर हुई थी उन्होंने अपग्रेड पे लगाया था, तो आप एक बार चेक करिएगा क्या आपका अपग्रेड हुआ है। अगर आपका अपग्रेडेशन हुआ होगा, अगर फीस में कुछ ऊपर नीचे होगा मामला कि एफिलिएटेड से आप चल गए मेन कैंपस में, कुछ भी अगर फीस का होगा तो वो आपका वहीं पर एडजस्ट होगा। बाकी कुछ भी आपको वहां पे, क्योंकि आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी चीजें हैं, एक्सेप्ट का आएगा ऑप्शन तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा बस। ठीक है, लेकिन उसको करिएगा जरूर, उस पर एक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, कि एक्सेप्ट करने के बटन आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर, और एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नीचे से उठ के ऊपर अपग्रेड हो गया, ये मत सोचेगा इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नीचे वाला तो हमारा है ही, ये नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो चुका है अगर आपका एक बार अपग्रेड हो गया, अब आपको मिलेगा यही, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पर इस बार भी नहीं सीट ऑफर हुई है तो अगले राउंड के लिए वेट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको यहां पर इस बार किसी दूसरे कोर्स में सीट मिल गई होगी, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन होगा स्विच का। आप किसी एक कोर्स को यहां पर रख सकते हो, एक कोर्स से विड्रॉ करोगे, दूसरे वाले कोर्स को एक्सेप्ट करोगे, मतलब दोनों में से किसी एक में आप यहां पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, एक कोर्स में आपको एक ही मिलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जिनके यहां पर 2 कोर्सेज के लिए कंडीशंस थी। ठीक है, अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जिनको ऐसा है कि अपग्रेडेशन पे लगाया था लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, वैसे एज इट इज उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड पे लगा हुआ है, फिर से वो अपग्रेड हो जाएगा। मतलब अगर अपग्रेडेशन के चांसेस होंगे तो आगे वो अपग्रेड होगा, दोबारा से अपग्रेड पे नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड पे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो बाकी आपके कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।